बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आपका शायद एमबीबीएस करियर का फ़ाइनल एग्ज़ाम है, जो कि है पीडियाट्रिक्स, और इसकी सीरीज़ का मैंने नाम दिया है पीडियाट्रिक डायमंड मेडल सीरीज़। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। शायद थोड़ी बहुत जो है ना मेरी वजह से लोगों की हेल्प हुई है, और आज जो टॉप कमेंट आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उनका कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुड एसक्यूज़ हो गया, और डिस्टिंक्शंस जो है ना ओब्स और गायनी के अंदर तो पक्की है अगर वाइवा अच्छा हो गया। ठीक है? तो मतलब इतनी हद तक जो है ना लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, खुशी होती है देख के, चलो यार कुछ ना कुछ मेरी वजह इतना सा यार कोई ना कोई फ़ायदा होता है। अच्छा, पीडियाट्रिक्स अब ये लास्ट एग्ज़ाम है, प्लीज़ इसको मेमोरेबल बना लेना, ज़िंदगी का गंदा एग्ज़ाम ना बनाना, क्योंकि पीडियाट्रिक का सिलेबस थोड़ा-सा हैवी है, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ कि 90 मार्क्स का आएगा आपका पेपर, जो यूएचएस का मैंने अभी एनालाइज़ किया। 40 आपके एमसीक्यूज़ आएँगे और 10 एससीक्यूज़ आएँगे, टोटल 90 मार्क्स हैं, ठीक है? अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ ना, तो मैंने यूँ कह लें कि अपना ही जो है ना वो प्लान शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने अपने तवीज़ बनाए हुए थे, ठीक है? किसी दौर में, ठीक है? ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मुझे पक्का यकीन है कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ठीक है? मेरे कबूतर मुझे बता के जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद मैंने ये सारा अरेंज कर दिया, अभी मैं आपके साथ सारा शेयर करता हूँ। अगर इसके बाहर से पेपर आ गया तो मुझे आके पकड़ लेना, ठीक है? सारी इंपॉर्टेंट बातें जो एक एचओडी से लिंक होके आप सीखते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? तो टॉपिक्स यही हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी, जेनेटिक्स से नेफ्रो है, रिस्पा है, कार्डियो है, ऑन्कोलॉजी है, जीआईटी, इम्यूनाइज़ेशन, न्यूरोलॉजी, मेनिंजाइटिस, और हमारे पास न्यूनेटोलॉजी। अगर मैं हूँ तो मैं क्या करूँ फाइनल ईयर के अंदर? मैं सबसे पहले यार ये जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ अपलोड की हुई है ना, ठीक है? पीडियाट्रिक एमसीक्यूज़ नगेट्स की, सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर ग्रैब पूरी अपनी करूँ ना, ठीक है? जो जिनको नहीं पता वो चैनल पे आ जाना, ठीक है? फाइनल ईयर की सीरीज़ के अंदर पीडियाट्रिक की एमसीक्यूज़ इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इससे ये होगा क्विक आपकी रिवीजन एक तो हो जाएगी। अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ, सबसे पहले तो मैं ये करूँ, इसका मैं पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, दोबारा मैं इंशाल्लाह इसका अपडेटेड पीडीएफ जो है ना वो शेयर कर दूँगा, ठीक है? इसके साथ मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर पास्ट के जो मेडिकल ग्लोब के एमसीक्यूज़ हैं, वो भी मैं उनकी इजाज़त से जो है आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है? अब जो उस साथ में आप पास्ट पेपर करेंगे, ठीक है? उसके अंदर आपने फ़ोकस किस चीज़ पे ऊपर करना है? पास्ट पेपर करने हैं लाज़मी। आपके पास है मेरी जान कितने दिन, अ, आज का दिन है 2 एंड हाफ डेज़, यानी आपके पास बचा है। तो आज का दिन अगर मेरे पास फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो ना, तो मैं क्या करूँ, आज का दिन जो है ना वो एमसीक्यूज़ सारे के सारे फड़का के साइड पे कर दूँ, ठीक है? रिमेंबर आपने रिवीजन के लिए लाज़मी एक जो है ना वो टाइम छोड़ना है। एमसीक्यूज़ करूँ, कल मैं जो है ना वो सारे के सारे पास्ट एससीक्यूज़ को फिंगर टिप्स पे कर लूँ, अलोंग विद जो रह गए हैं मेरे आज वाले एमसीक्यूज़, और इसके अलावा कुछ ना कुछ एक आध चैप्टर शुरू कर लूँ, ठीक है? अब आपको जो है ना वो मैंने 1 आवर वाली जो है ना वो ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई है। ये देखो, ठीक है? पीडियाट्रिक 1 आवर ऑन फिंगर टिप्स की पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है? अगर किसी को कुछ भी नहीं आता ना, तो एटलीस्ट यार मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही वीडियो देखे, जिसकी समझ आती है जहाँ से चलता है, लेकिन एटलीस्ट स्पीड इंक्रीज करके ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना एक दफ़ा मैंने यहाँ पे जो ग्रोथ चार्ट और डेवलपमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा मसला आता है लोगों को, यहाँ पे मैंने कुछ फ़नी निमोनिक ट्रिक्स बता दिए हैं, जिससे आप सेकंड्स के अंदर जो है ना कर सकते हैं। इसके अलावा वो पाइका और वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने पीडियाट्रिक की पॉइजनिंग के अंदर मेंशन कर दी हैं, ठीक है? ये मट्टी खाना पाइका और इसके नॉक्चुरल एन्यूरेसिस, मुझे लग रहा है कि इस बार इसके क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? लोग कहते हैं न्यूनेटोलॉजी ना करके जाना, मैं कहता हूँ न्यूनेटोलॉजी ही से इस बार जो है ना वो क्वेश्चन आ जाना है, क्योंकि यूएचएस फॉलो नहीं कर रहा है जो उसने अपना जो दिया हुआ है ना सिनेरियो, ठीक है? तो आपका मेन फोकस सीवीएस के ऊपर होना चाहिए, टीओएफ टेट्रालॉजी ऑफ वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, और हमारे पास जो सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर अलॉन्ग विद रूमेटिक फीवर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक हो गया? रूमेटिक फीवर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिक, इसके साथ मायोकार्डाइटिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल, इसको अच्छे से मार्क करके जाना है। एब्स्टेंट की वजह से जो एनॉमलीज हो रही हैं वो ट्रंकस आर्टरियोसिस, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा और मर्मर्स, जितने भी डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो यहाँ मैंने लिख दिए हैं, ठीक है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल में आपको चेस्ट एक्सरे के ऊपर एग प्लेस्ड ऑन वन साइड, ये पक्का एमसीक्यूज है। इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर के अंदर सबसे ज़्यादा दिल के अमराज होंगे, ठीक है? इसके अलावा हमारे टोटल एनॉमलीज ऑफ पल्मोनरी वीनस कनेक्शन के अंदर हमारे पास पल्मोनरी वेन जिसके अंदर डायरेक्टली ओपन होती है राइट एट्रियम में। स्नोमैन या फिगर ऑफ 8 पक्का एमसीक्यूज है, एग्जामिनर का फेवरेट है, ठीक है? ये आपने अच्छे से करके जाना है। वेंट्रिकुलर सेप्टल में मशीन लाइक मरमर, और मैंने ये यहाँ पे जो है ना इस वीडियोज़ के अंदर जो एमसीक्यूज़ के निमोनिक्स हैं, ठीक है? वो यहाँ पे मैंने आपके साथ सारे के सारे शेयर कर दिए हैं, ठीक है? थोड़े से डर्टी होंगे, लेकिन आप कोशिश करना कि यार इसको जल्दी से जो है ना वो कवर कर लेना, ताकि ईज़िली हो जाए। फिर मरमर जो बैक की तरफ रेडिएट करते, पेरिफेरल पल्मोनरी स्टेनोसिस है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस,
कोआक्टेशन ऑफ अयोटा इसके अंदर आ जाएगी। पेटेंट एक्सेस में हमारे पास जो है ना वो जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो वेरी लो बर्थ वेट होता है, प्री मैच्योर जो होता है, और रूबेला का जिनको इन्फेक्शन होता है उसके अंदर पेटेंट एक्सेस आर्टियोसी होता है। और मशीन लाइक मरमर, मैंने वहाँ पे निमोनिक बताया फटा हो गया, ठीक है, तो मशीन लाइक मरमर आपको पता होना चाहिए। फिर एटीएल सेप्टल डिफेक्ट में एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, सॉफ्ट इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है, फिक्स्ड S2 ये पक्का एमसीक्यू है, इसके लिए मैंने निमोनिक बताया हुआ है, रिकरेंट निमोनिया के बारे में। कोआक्टेशन ऑफ अयोटा, ठीक है, टर्नर फीमेल के अंदर फिगर ऑफ 3 किसके अंदर नजर आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। वीक फेमोरल पल्सीज है, नैरो क्यूआरएस, और हमारे पास एब्सेंट पी वेव, सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया, पक्के पक्के एमसीक्यूज हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। न्यूनेटोलॉजी में न्यूनेटल सेप्सिस के ऊपर देना, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, टीबी, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न और हाइपोग्लाइसीमिया। न्यूनेटोलॉजी के अंदर ये एटलीस्ट इसको फिंगर टिप्स पे करके जाना, अलॉन्ग विद बर्थ एस्फिक्सिया, पक्के एमसीक्यूज हैं, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस और जॉन्डिस न्यूनेटोरम। ग्रोथ और डेवलपमेंट में जितने भी सेंटाइल चार्ट है मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो है ना वो आपको मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो लास्ट टास्क है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर मैंने चार्ट्स निमोनिक के साथ किए हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रही। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज ही जो है ना ये सारी वीडियोस देख लेनी है, तो जो जो जितनी देर की ये वीडियो है उतनी देर में आपका स्पीड इंक्रीज करके देख लोगे तो इंशाल्लाह आपके जो है ना उतने टॉपिक्स जल्द से जल्द कवर हो जाएंगे। वेट में डबल और ट्रिपल कब होता है, काज ऑफ माइक्रोकेफली, मैक्रोकेफली, शॉर्ट स्ट्रेचर, लेंथ ऑफ एट बर्थ हो गया, और उसके अलावा फार्मूला ऑफ वेट कैलकुलेशन, हेड सर्कमफ्रेंस, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। डेवलपमेंट में टोनिक क्लोनिक रिफ्लेक्स है, नेक होल्डिंग 3 माह के ऊपर होती है, पक्का एमसीक्यूज है। रिकॉग्नाइज की कब करता है पेरेंट्स को, ग्रेफ्स क्यूब कब करता है, सोशल स्माइल 4 से 6 माह में, प्रोन टू पुट्ठे से सीधा हो जाना 5वें माह में, सीधे से पुट्ठा हो जाता है वो 6वें माह के अंदर होता है। फिर वो टर्न करता है वाइस को 3rd मंथ के अंदर, टर्न टू दी बैक, अपने बैक की जो वाइस है उसको 6 मंथ पे करता है, लिफ्ट लेग टू वर्टिकल 5 मंथ में, पक्का एमसीक्यूज है, ठीक है। ग्रेफ्स करता है अपने फीट को, अपने पाँव को पकड़ लेता है छोटा बच्चा 6 माह के ऊपर, ठीक है। और वोकलाइजेशन 6 माह के ऊपर होती है। कैन सिट विद स्पोर्ट, स्पोर्ट तकिया भी चला के 6 माह के ऊपर, छक्के लगा देने, मैंने ये निमोनिक बताया, ठीक है। फिर हमारे पास जो विदाउट स्पोर्ट 6 से 8 माह के ऊपर होता है। क्रॉलिंग जो है ना वो 10 माह के ऊपर करता है बच्चा, ठीक है। पिंसर ग्रिप हो गया 9 से 12 माह के अंदर। फियर ऑफ स्ट्रेंजर 7 माह के ऊपर होता है। कैन वॉक होल्डिंग, मतलब फर्नीचर को पकड़ के खड़ा होता है वो 11 माह के ऊपर। आपके घर कोई बच्चा है तो उसके ऊपर जो है ना वो ये सारे एक्सपेरिमेंट कर लेना, इंशाल्लाह आप उसको बचपना याद करना, आपको सारा याद हो जाएंगे। इम्यूनाइजेशन में ईपीआई चार्ट, इसका मैं निमोनिक इंशाल्लाह अपलोड करूंगा डायमंड सीरीज के अंदर। कोरोना वैक्सीन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका दौर चला है, तो इस वजह से टाइप ऑफ वैक्सीन में लाइव, किल्ड और टॉक्साइड तीनों के आपको नाम आना चाहिए और इनका काम आना चाहिए। पोलियो वैक्सीन किसके अंदर कंट्राइंडिकेटेड, इसके साइड इफेक्ट क्या है। बीसीजी वैक्सीन के बारे में साइड इफेक्ट है। टेटनस वैक्सीन, उसके बारे में वैक्सीन प्लान फॉर चाइल्ड अंडर 5, अगर किसी बच्चे को 5 साल का हो गया, उसको कोई वैक्सीन नहीं लगी, कोई सी ऐसे इलाके से है, तो आपके पास क्या प्लान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल, इसके ऊपर बड़ा जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। टाइफाइड की वैक्सीन, डोज, शेड्यूल और साइड इफेक्ट क्या है वो। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आपको पता चाहिए। सोशल एंड प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक में निमोनिया, डायरिया, डिहाइड्रेशन, सोर थ्रॉट, फीवर और माल न्यूट्रिशन, ये रंग बिरंगे चार्ट बने हुए हैं परवेज अकबर के अंदर, मैं कोशिश करूंगा वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूं, ठीक है। बिहेवियर और साइकेट्री में पाइका, नॉक्चुरल एन्यूरेसिस, और हमारे पास जितनी भी है ना वो मैंने यहाँ पे ये, ठीक है, पाइका वगैरह बारे में इसके अंदर जो है ना वो मैंने सारी की है, ठीक है। वो इसके अंदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से कर लोगे जल्द से जल्द तो हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी हमारे पास रह जाता है जी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, माल न्यूट्रिशन, मेरिस्मस क्वाशिकार, मैनेजमेंट ऑफ द सीवियर माल न्यूट्रिशन, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए क्योंकि इसका क्वेश्चन तो पक्का ही है, मेरिस्मस या क्वाशिकार में से पक्के आ रहे हैं। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट में डिहाइड्रेशन, रिप्लेसमेंट है, एसिड बेस है, चोकिंग है और इसकी मैनेजमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके ऊपर आ जाना। न्यूनेटोलॉजी में लोग कहते हैं नहीं न्यूनेटोलॉजी में से नहीं, मुझे लग रहा है इस बार न्यूनेटोलॉजी को वो हिट करेगा यूएचएस, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों ने न्यूनेटोलॉजी यूक्यूज के लिए नहीं की हुई, तो वो इसी के अंदर आ जाता है। न्यूनेटल सेप्सिस, बर्थ एस्फिक्सिया, जॉन्डस, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, न्यूनेटल सीएज के बारे में, हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, न्यूनेटल रिससिटेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द न्यू बॉर्न, पक्का क्वेश्चन है। इन्फेक्शियस डिजीज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूट डायरिया, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, पोलियोमाइलाइटिस, पर्टिसिस, मीजल, मलेरिया, टीबी, रूमेटिक फीवर, डेंगू फीवर और डेंगू हेमरेजिक। थोड़ा सा मेडिसिन वाला आपको टच इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करना मेडिसिन को एक दफ़ा नज़र मार लेना एक पास्ट पेपर को सिंपल, तो इंशाल्लाह बहुत ईजी हो जाए। कोरिया, शिगेलियोसिस, टाइफाइड फीवर, डिप्थेरिया और डग ऑफ चेस्ट और मैक्यूलोपैपुलर रैश को कौन कौन से डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे रैश है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हाउ टू मैनेज कोविड-19, ब्रोंकोलाइटिस है, नमूनिया मैनेजमेंट है, डिफरेंट नमूनिया और ब्रोंकोलाइटिस, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, क्राउप है, अस्थमा, एक्यूट एक्सेबरेशन ऑफ अस्थमा, एक्यूट फेरेंजाइटिस, एडिनाइड, प्लूरल एफ्यूजन, ब्रोंकिया
ब्रोंकाइटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनके अंदर से भी क्वेश्चन आने के चांस हैं। जीआईडी में विल्सन डिजीज़ को नहीं छोड़ के जाना, सीलिक डिजीज़ को फिंगर टिप्स पे करना। सीलिक क्राइसिस क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे एचओडी का भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्यूट लिवर हेपेटाइटिस है, फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस हो गया। डिफरेंट क्या है विल्सन और एक्यूट फ्लूमिनेंट के अंदर, ठीक है। सीलिक और आईबीडी में फ़र्क आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इंटरसेप्शन में आपको वो जो एप्पल कोर जेली लाइक इस तरह आई थिंक मिलती है ना, ठीक है। और इसके अंदर लिली साइन भी आई थिंक वो पॉजिटिव होता है, वो आपको फिंगर टिप्स। वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट फ्लूमिनेंट हेपेटाइटिस, ये सारे के सारे। लैक्टोज इंटॉलरेंस, काउ मिल्क एलर्जी और लीवर एब्सेस, ये फिंगर टिप्स पे हो। बाकी न्यूरोलॉजिकल के अंदर सिस्टम में आपने जो फोकस करना है ज़्यादा, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, सेरिब्रल पाल्सी, मेनिंगो कॉक्सीमिया, टीबी, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, सेरिब्रल मलेरिया, एपिलेप्सी और पेटेंट माल एपिलेप्सी, पक्के क्वेश्चन है, इनके अंदर से लाजमी लग जाता है। न्यूनेटल सेप्सिस में ब्रेन एब्सेस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, स्ट्रोक्स वेबर सिंड्रोम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी को पता नहीं होता लेकिन एग्जामिनर ने इसी के ऊपर आगे हिट करना। फेब्राइल कन्वल्जन, एन्सेफेलाइटिस और पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, पक्के पक्के क्वेश्चन है। हेमाटोलॉजिकल के अंदर हमारे पास क्या, माइक्रोसिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, मेजर माइनर ए प्लास्टिक फेनकोनी एनीमिया, हीमोफीलिया और वोन विलब्रेंट के अंदर। जो मैंने एक चार्ट मेडिसिन के अंदर बताया था वो भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है, उसको फिंगर टिप्स पे कर लेना। माइक्रोसिटिक, नार्मोक्रोमिक और मैक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर फ़र्क। न्यूट्रिशन एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक, आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और क्राइटेरिया क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का बच्चों के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर नियोप्लास्टिक में हमारे पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट मेगालोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा में हॉजकिन, नॉन हॉजकिन। रीड स्टर्मर सेल किसके अंदर होती हैं, वो लिम्फोमा वाली जो है ना, वो एक दफ़ा रिकॉल कर लेना अपनी। एंडोक्राइन, डायबिटिक कीटो, डीके का। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले, कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म पक्की है, इसमें वो बच्चे का अब्लाइकस बड़ा होता है, प्रोट्रूडिंग टंग होती है। रिकट्स के बारे में पक्की बातें हैं। शॉर्ट स्टेचर, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, कॉन्जेनिटल अनॉमलीज और हाइपरप्लेजिया। रूमेटिक डिजीज में जोविनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, हेनोच सेचोलिन पर्पुरा, कावासाकी, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी टंग होती है, और एसएलई, पक्के क्वेश्चन है। बाकी ह्यूमन जेनेटिक्स में जो है ना वो एक छोटा सा चार्ट बना हुआ है अहमद हसन के अंदर। डाउन, टर्नर, क्लैन फिल्टर सबको अच्छे करें, लेकिन जो मोस्ट बार बार आते हैं वो डाउन आता है और टर्नर मोस्टली आ जाया करता है, ठीक है। बाकी को भी अच्छे से करके जाना, ठीक है। बाकी नेफ्रोलॉजी के अंदर हमारे पास क्या, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। देन हमारे पास स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, एक्यूट रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है। यूटीआई इसकी कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंसिव और नेफ्रोपैथी, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम और नेफ्रिटिक सिंड्रोम, पक्के पक्के क्वेश्चन है। मेडिसिन का टच दे देना हल्का सा। लास्ट में जो पॉइजनिंग है ना, पैरासीटामोल, अब्यूपेफ्रिन है और ऑर्गेनोफॉस्फेट, इनकी क्यों होती है पॉइजनिंग और इनकी मैनेजमेंट, पक्के पक्के क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह अगर कोई कर लेगा ना तो आके मुझसे जो है ना वो अपना डायमंड मेडल जो है ना वो ले जाना, ठीक है। इंशाल्लाह इसी के अंदर से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी वीडियोस देख लेना अगर नहीं पढ़ा जा रहा। देखो यार, लास्ट पेपर है, आखिरी पेपर है, फाड़ू पेपर, एमबीबीएस का लास्ट रिटन प्रॉफ है। आई थिंक इसको मेमोरेबल बना लो अच्छा सा, इतना हैवी दे किया, क्योंकि देखो बाकी मेडिसिन, गायनी और जो सर्जरी है वो दो दो पेपर मिलू के एक में अगर बंदा लैग करता है दूसरा उसको कवर कर देता है। ये सिंगल पेपर है, इसके ऊपर आपको जान मारनी पड़ेगी। अब डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाएगी, करो या मरो, ठीक है। क्योंकि ये आखिरी पेपर ही कभी कभार जो है ना वो गले की हड्डी बन जाता है। तो कोशिश करना ज़रा अल्लाह का नाम लेके अच्छे से आखिरी में एग्जॉस्ट नहीं होना, ठीक है। और इसको अपने फुल पोटेंशियल के साथ करना इंशाल्लाह। सारी की सारी जो है ना वो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरे लिए भी दुआ करना। और फिर इंशाल्लाह जो चार्ट्स हैं, छोटी छोटी फॉर्म की वीडियोस हैं, ठीक है, वो सीरीज़ वाइज इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, एजुकेटर वाले और बाकी जो मेडिकल ग्लोब वाले, वो मैं सारे ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ, अभी भी शेयर कर दूँगा, वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूँगा। गुड लक एवरीवन, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है। अल्लाह ताला हर एक को, मेरी किसी को भी जो है ना मुश्किलात का सामना ना हो, हर एक को अच्छी सी कामयाबी से नवाजे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।